मीनू टीवी। एक बड़े शहर में विमला अपने बेटे लकी के साथ रहती है। लकी की उम्र हो जाने पर वह उसकी शादी एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की पम्मी से करा देती है। पम्मी बेटा, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी बनाकर रखूंगी। यस मम्मी जी, थैंक यू। शादी की भागदौड़ में मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं तब तक शादी का बाकी काम निपटाती हूँ। पम्मी सोने चली जाती है और विमला घर का बाकी का काम निपटाती है। शाम को पम्मी अपने कपड़े ढूंढ रही होती है। मम्मी जी, मेरे कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं खोज कर दे देती हूँ। मेरे शूज भी दे देना। विमला पम्मी को कपड़े और शूज लाकर दे देती है। पम्मी, तू कहीं जा रही है क्या? हाँ मॉम, मुझे पार्टी में जाना है। बेटा, अभी तो शादी को कोई ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। आप मुझे हर बात पर रोक टोक मत किया करो। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है और लकी आए तो उसको बता देना। पम्मी अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। विमला घर में खाना बनाती है। पम्मी, लकी, दोनों खाना खा लो। मैं आ रहा हूँ माँ। पम्मी, तुम भी आ जाओ। मुझे खाना नहीं खाना। क्या हुआ बेटा? मेरा आज घर का खाना खाने का मन नहीं है। पम्मी, तुमसे खुद से तो खाना बनता नहीं है और मेरी बूढ़ी माँ बनाती है तो तुमसे वह भी नहीं खाया जाता। लकी, तुम मेरे और मेरी चॉइस के बीच में मत आया करो। तुम आजकल बहुत बदतमीज हो गई हो, इतना मॉडर्न यहाँ नहीं चलेगा। पम्मी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। पम्मी विमला से बात कर रही है। माँ जी, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप घर की सफाई कर दीजिए। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे कुछ नहीं पता, बस घर साफ चाहिए। विमला कराते हुए काम करने लगती है। लकी छुपकर यह देख रहा होता है। पम्मी के फ्रेंड्स आ जाते हैं। मैंने आपके लिए स्विगी से खाना ऑर्डर कर दिया है, चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। तेरा घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन यार तो अपने घर में नौकर थोड़ी जवान से रखना। देख इस बुट्टी को, चाय देने में भी इसके हाथ कम कंपा रहे हैं। यार अभी चुप रहो। क्या चुप रहे? देखना तो इसकी और। बस बहुत हो गया, आप मेहमान है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अन्यथा तुम सबको बाहर निकाल देता। लकी, तमीज से बात करो, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। आज तुम चुप रहो, वो मेरी माँ है। फिर तुम्हारी माँ नौकरों के जैसे क्यों रहती है? क्योंकि तुम रखती हो। तुमने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती की है। अब तुम चिल्लाना बंद करो वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा। पम्मी गुस्सा होकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसके दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। पम्मी, अब कब तक तुम ऐसे नाराज रहोगी? मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारी गलती थी या नहीं? मैं जा रही हूँ। तभी पम्मी का फोन बजता है और वह फोन उसकी मम्मी का होता है। वह उसे बताती है कि पम्मी के भाई और भाभी ने उसकी मम्मी को घर से निकाल दिया है और अब वह उसके पास आना चाहती है। लकी, मुझे अभी घर जाना है। तुम मुझसे गुस्सा हो इसलिए घर जा रही हो? हम गुस्से वाली बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले घर जाना है। सब ठीक है ना? तुम यहाँ इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? मैंने कहा है ना कि घर जाना है तो जाना है। लेकिन क्यों जाना है? मेरे भाई और भाभी ने मम्मी को घर से निकाल दिया है। अरे, ये तो तुम्हारे भाई ने बुरा किया। भाई ने तो जरूर उस दुष्ट भाभी की वजह से निकाला होगा। अच्छा, तो भाभी तुम्हारी जैसी होगी शायद। अब तुम मुझे ताने दे रहे हो। ठीक है भाई, नहीं दे रहा ताने, लेकिन अब ये तो बताओ कि मम्मी जाएंगी कहाँ? कहाँ जाएगी से क्या मतलब? हमारे साथ रहेगी। मम्मी, तुमने जीवन में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। अब हमारे घर में 2 लोग काम कर लेंगे। दोनों माँ मिलकर काम किया करेंगी तो आसान हो जाएगा तुमको भी, और हमारा नौकरों वाला फालतू खर्चा भी बचेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे बात करने की? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के साथ नौकरों वाला बर्ताव करने की? और वैसे भी इस घर में सिर्फ मैं ही कमाता हूँ, ये घर मेरी माँ का घर है। पम्मी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह विमला से माफी मांगती है और लकी से भी माफी मांगती है। अब तो चलो मम्मी के पास, उनको घर लाने के लिए। तुम पहले एक बार और बात कर लो। पम्मी अपनी मम्मी को फोन लगाती है तो उसे पता चलता है कि ये सब नाटक उन्होंने पम्मी को रिश्तों का महत्व समझाने के लिए किया था। पम्मी अब पूरी तरह से बदल चुकी है और अपनी सास विमला की खूब सेवा करती है। शहर की पढ़ी लिखी लड़की रजनी की शादी गांव में हो जाती है।
रजनी की सास निर्मला और ससुर राम सिंह रूढ़िवादी है और वह पर्दा को पसंद करते हैं, लेकिन रजनी को पर्दा पसंद नहीं है। रजनी सुबह नहाकर पूजा करके सास ससुर के पैर छूने आती है, लेकिन निर्मला यह देखकर चौंक जाती है। बहू, यह क्या पहना है तुमने? ये जीन्स क्यों पहनी है? माँ जी, इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल? ये छोटे छोटे कपड़े नॉर्मल है? चुपचाप जाकर ये कपड़े बदल लो। रजनी बुरा सा मुंह बनाकर अंदर कपड़े बदलने चली जाती है और सूट सलवार पहनकर आ जाती है। निर्मला घर के बाहर सफाई करने चली जाती है। तभी राम सिंह घर के अंदर आता है, लेकिन बहू को देखकर वापस आंख बंद करके लौट जाता है। अरे ये क्या पहना है इसने? अभी तो जीन्स के लिए मना किया है, अब क्या पहन लिया? देखो ना, उसने पर्दा नहीं किया है, बिना पर्दा के ही घूम रही है और मुंह दिख रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ। ओए कल मोही बहू, तुझे कितना समझाऊं, तुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? इससे तो अच्छा होता कि मैं कोई गांव की लड़की से अपने बेटे की शादी कराती, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी, जो मैंने बिना सोचे समझे तुझे चुना। अब क्या हुआ माँ जी? सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे पूछती हो कि क्या हुआ? तुमने पर्दा क्यों नहीं किया है? माँ जी, मैं पर्दा नहीं कर सकती हूँ, मुझसे पर्दा नहीं होगा। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत कि सास से जुबान लड़ाए? मैं सिर्फ मेरे हक की बात कर रही हूँ। हक? किस हक की बात कर रही हो? ये तुम्हारा ससुराल है और ध्यान रहे कि आज के बाद तुम्हें यूं मुंह दिखाते हुए ना देखूं, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निर्मला रजनी को हिदायत देकर चली जाती है। रजनी अपने सास के व्यवहार से दुखी होकर रोने लगती है। अगली सुबह निर्मला रजनी को बुलाती है। बहू, ओ बहू, जल्दी से तैयार होकर आजा, फिर हमें मंदिर जाना है। बस अभी आई माँ जी। रजनी तैयार होकर आ जाती है। अरे वाह, आज तो पर्दा कर लिया, आज तो तू बहू लग रही है। इस बुढ़िया ने तो मुझे पता नहीं क्या ही बना दिया है। मैं भी इस गांव में शादी करके पछता रही हूँ, क्योंकि मैंने रवि से शादी की। वो खुद तो शहर में जाकर नौकरी कर रहे हैं और मुझे यहाँ छोड़ दिया है। अरे बहू, तेज तेज चल, पैरों में मेहंदी लगी है क्या? मैं पर्दे के कारण कुछ देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए ध्यान से धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। तू ज्यादा इतराया मत कर, सबकी बहुएं पर्दा करके सारा काम करती है, दूर से वजन भी सिर पर रखकर लाती है, और एक तू है कि खाली ही नहीं चला जा रहा है। कुछ आगे चलकर ही रजनी को ठोकर लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, मैं तो इतनी बूढ़ी हूँ फिर भी नहीं गिरती हूँ, और एक तू है कि इतनी जवान होकर भी पैदल नहीं चल पा रही है। तुम शहर वाले भी ना बिल्कुल अजीब ही होते हो। निर्मला रजनी को उठाकर घर ले आती है। तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, मंदिर नहीं गए क्या? तुमसे कहा था ना कि गांव की लड़की से शादी करो बेटे की, लेकिन तुम माने ही नहीं, और अब देखो पर्दा करते ही गिर गई। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। माँ जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ही आप मुझे ताने दिए जा रहे हैं। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। ओहो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरा फैसला भी सुन लीजिए माँ जी, मैं आज के बाद घूंघट नहीं करूंगी। तभी रजनी का पति रवि आ जाता है। अच्छा हुआ रवि भी अभी आ गया। क्या हुआ माँ, आप दोनों आपस में ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? बेटा, इस लड़की से शादी करके तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ये लड़की सही नहीं है, बहू के नाम पर कलंक है ये सबके सामने बिना पर्दे के ही घूमती है, और अगर कुछ कहते हैं तो यह जवाब देती है। रजनी, तुम बात क्यों नहीं मानती हो? मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगी। हाँ तो मत रहो तुम इस घर में, वैसे भी तुमने हमारी बहुत बेइज्जती करा दी। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं गवार लोगों के बीच नहीं रहना चाहती हूँ। मैं इसके लिए मुखिया जी को घर बुलाऊंगी, अब वो ही बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। निर्मला मुखिया को बुलाने चली जाती है। मुखिया जी घर आते हैं।
रजनी उनके चरण स्पर्श करती है। बहू, मैंने सुना है कि तुम बहुत बदतमीज हो। मुखिया जी, मैं घूंघट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि घूंघट वाली ज्यादा शर्म करे। घूंघट में भी शर्म को हटाया जा सकता है और बिना घूंघट के भी शर्म की जा सकती है। तभी बाहर से शोर आता है कि एक झोपड़ी में आग लग गई है और उसमें कोई बच्चा है। यह सुनकर रजनी अपना दुपट्टा एक तरफ फेंकती है और झोपड़ी की आग में कूद जाती है। सभी लोग डर जाते हैं और कुछ ही समय में रजनी बच्चे को सुरक्षित बाहर ले आती है। यह देखकर सभी गांव वाले रजनी की बहुत तारीफ करते हैं। आज एक बात तो जान ली है कि पर्दा जरूरी नहीं है, और आज ये रजनी ने साबित कर दिया। रजनी, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम गांव की मुखिया बन जाओ। नहीं नहीं मुखिया जी, ये पद आप पर ही शोभा देता है, हमें माफ कर दो। निर्मला रजनी को बिना घूंघट की बहू स्वीकार कर लेती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।